नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पार्ट 2 ऑफ जनेऊ व्लॉग। तो अपने पाप धो के अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। मैंने मस्त एक पीला कलर का कुर्ता पहन लिया और पहाड़ी टोपी डाल ली है। तो अब देखते हैं क्या क्या पूजा होती है, कितनी देर की होती है। माँ कसम, मेरे को अंदर से एकदम ऐसे धक धक हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई बड़ी रस्म में या मतलब पूजा में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। वैसे तो जितने भी जनेऊ होते हैं वो नदी के किनारे होते हैं, लेकिन बाहर इतनी गर्मी थी तो हमने एक मस्त आइडिया लगाया और हमने धर्मशाला बुक किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी था और थोड़ी लंबी पूजा थी तो हमें दिक्कत भी कम होती। तो ये बढ़िया कर लिया था हमने। जिस जगह पे मेरा जनेऊ हो रहा है उस जगह का नाम है रामेश्वर। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, रामगंगा और सरयू गंगा। ये हमारे लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि जनेऊ यहीं होगा। ये देखो, ये दोनों भाई मेरे से बड़े हैं और इनसे इतना नहीं हुआ कि कुर्ता पैजामा लेके आए। एक ने गमछा पहन रखा है, एक वो मेरे पापा का दूसरा गमछा पहन रहा है। तो अपने छोटे भाई के जनेऊ में कुर्ता ना लाने की सजा ये ऑलरेडी भुगत रहे थे, क्योंकि धुआं जो था वो सब इनकी साइड जा रहा था। अब शुरू हुई बाल काटने की प्रक्रिया। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं टकला हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं लॉकडाउन में ऐसे ही खाली किक लेने के लिए टकला हो गया था, तो जब एक बार किसी रस्म के लिए टकला होना है तो हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा उड़ा दो सारे बाल। पंडित जी ने मेरी एक चुटिया बना दी थी जिसमें पीला कपड़ा बांध दिया था, जिससे वो चुटिया सेफ रहे और आसपास के बाल सारे साफ़ हो सकें। और ये एक रस्म भी होती है कि आपका जब जनेऊ होता है तो आपको चुटिया रखनी होती है। अब शुरू हुआ था मौत का खेल, क्योंकि जो कैंची थी वो मेरे बड़े भाई ने पकड़ी हुई थी और मुझे उसके बाल काटने की स्किल पे पूरा डाउट था। और कैंची इतनी ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कोई हाथ से खींच रहा है मेरे बालों को। ऊपर से मेरा भाई जैसा नाई, तो मतलब सारा बेड़ा गर्क था उस दिन। फिर जो पंडित जी हैं वो मेरी लाइफ में फरिश्ता बन के आए और मेरे भाई के चंगुल से मुझे छुड़ाया। तो पंडित जी ने बहुत आसानी से काफ़ी जल्दी सारे बाल साफ कर दिए थे। तो फाइनली मेरे अब सारे बाल कट चुके थे, बस बच गई थी तो एक चुटिया। अब बाल साफ़ करने के बाद अब दाढ़ी पूरी क्लीन करनी थी मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में रेज़र यूज़ कर रहा था क्लीन शेव होने के लिए। मैं मोस्टली ट्रिमर यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए और मैंने एक दो जगह कट भी लगा लिए थे। अब टाइम था दोबारा स्नान करने का। ये सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि नदी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने तो वहाँ जाके मस्त पुशअप मारे। इतना ठंडा पानी, इतना साफ़ पानी, आनंद आ गया था एकदम। अब वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपने नए लुक में फिर से पूजा में बैठ गया हूँ। अब जो है, अब क्लाइमैक्स टाइम है, अब फाइनल है बस जनेऊ का, कुछ देर में ख़त्म हो ही जाएगा। इस पूरी पूजा में और चीज़ें भी होती है जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जैसे इसमें हल्दी लगाई जाती है, कान छेदे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, वो तो आप देख ही चुके हो। करीब 5 घंटे की पूजा पाठ के बाद अब समय आ गया है कि जनेऊ की रस्म ख़त्म हो और हम लोग अब घर के लिए वापस जाएं। हम सब के सब सुबह से भूखे हैं, क्योंकि इस पूजा के लिए खाली पेट आना होता है। तो फाइनली मेरा जनेऊ हो गया पूरा और ये हैं उसके बाद की पिक्चर्स। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड एन्जॉय। और सब्सक्राइब करें आम लड़के को।